गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम मैथमेटिक्स की शेप्स या आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, अब हम शेप्स के बारे में जानेंगे कि शेप्स क्या होती हैं या आकृति क्या होती हैं। सबसे पहले हम सिलेंडर की शेप्स के बारे में जानेंगे कि जो सिलेंडर की जो शेप है वो क्या होती है। अब सिलेंडर का जो शेप है, जैसा कि आप जानते हैं कि सिलेंडर को हम बेलन भी बोलते हैं। ये हमारा सिलेंडर की शेप होती है। सिलेंडर का जो शेप है, जैसा आप बेलन है, घरों में भी हम बेलन का यूज करते हैं खाना बनाते वक्त, या हमारा जो घर का जो सिलेंडर होता है जिसमें गैस होती है वो भी हमारा इसी शेप का होता है। इसके बाद हमारे पास क्यूब है। क्यूब भी हमारी एक शेप होती है। जैसा जब आप लूडो खेलते हैं उसमें भी आप डाइस का यूज करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम इसे क्यूब बोलते हैं और हिंदी में हम इसे घन बोलते हैं। इसका में क्या होता है? ये हमारा बच्चों क्यूब होता है, इसको हम हिंदी में घन बोलते हैं। इसके हमारे 6 फेसेस होते हैं और 6 के 6 फलक हमारे बराबर होते हैं। इसके बाद हम जानेंगे घनाभ के बारे में। इंग्लिश में इसे हम क्यूबॉइड बोलते हैं और हिंदी में हम इसे घनाभ बोलेंगे। इस शेप के भी हमारे 6 फेसेस होते हैं और 6 फलक होते हैं। इसमें भी इसकी जो हाइट है या लेंथ है या हमारी ब्रेड्थ है वो सब डिफरेंट हो सकती है। जैसा कि आप बच्चों जानते हैं, आप आसपास में खेलते हैं, बैट बॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं या आप बैडमिंटन भी खेलते हैं। उसमें आप क्या करते हैं? एक बॉल का यूज करते हैं। अब इसकी जो शेप होती है वो हमारी स्फीयर होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? स्फीयर। जैसा कि हिंदी में हम उसे गोल बोलते हैं। जो हमारी जितनी भी बॉल होती हैं वो हमारी सारी गोल होती हैं या गोलाकार आकृति की होती हैं। चलो बच्चों, जितनी भी शेप्स के बारे में हमने जाना है हम दोबारा से उनको रिवाइज करते हैं। अब जैसे आपको मैंने बताया है कि हमारा सिलेंडर होता है जिसको हिंदी में हम बेलन बोलते हैं। अब बेलन की जो शेप है वो ऐसी होती है। ये हमारा बेलन की शेप है। अब इसमें क्या होता है? एक बेलन के सिलेंडर या बेलन जिसको बोलते हैं उसमें हमारी हाइट होती है, मतलब ऊंचाई होती है। एक उसका डायमीटर होता है जिसको हम व्यास बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास ये क्यूब होता है जिसका हम, जैसा कि आप लूडो खेलते हैं, आप उसको डाइस के रूप में उसमें यूज करते हैं। ये हमारा क्यूब्स का एग्जाम्पल है जिसको हम हिंदी में घन बोलते हैं। इसके बाद क्यूबॉइड के बारे में रिवाइज करते हैं कि ये हमारा, जिसको हिंदी में हम घनाभ बोलते हैं, ये हमारा क्यूबॉइड की शेप है। इसके बाद जैसे कि हम जितने भी खेल खेलते हैं, जैसा कि हम बैट बॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं या टेबल टेनिस खेलते हैं, इन सभी खेलों में हम बॉल का एक यूज़ करते हैं जिसकी जो शेप होती है या आकृति होती है वो हमारी गोलाकार होती है, जिसका ये हमारी बॉल एक एग्जाम्पल है या उदाहरण है। इस ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से आप इन सभी आकृतियों के माध्यम से आप या इन ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से आप शेप के बारे में अच्छे से जानकारी ले सकते हैं या आपको इन शेप्स के बारे में अच्छे से पता चल सकता है।
तो बच्चों जैसे अभी हमने पढ़ा ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में, यानी कि जो हमारी ज्यामितिक आकृतियां हैं उनके बारे में हमने जाना है। अब बेलन का जो हम उदाहरण देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में, वो क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में देखते हैं अभी हम। देखो, बेलन की ये आकृति हमारी ऐसी आकृति होगी, जो इसके दोनों सिरे होंगे वो गोल होंगे। इसकी एक निश्चित ऊंचाई होगी, जैसे देखिए इसकी ये ऊंचाई है इतनी। ऐसे ये हमारा बेलन था जिसकी शेप इससे कुछ छोटी थी, ये वाला, और ये थोड़ा सा इससे बड़ा है। तो इसके और उदाहरण हमारे जीवन में क्या क्या हो सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहुत सारे बेलनाकार वस्तुओं को, बेलनाकार जो चीजें हैं उनको हम देखते हैं। अब बेलन से बच्चों आपको ध्यान आता होगा, आप जब रसोई में खाना खाने जाते हो, मम्मा खाना बनाते हैं, तो आपकी माताजी जब खाना बनाती हैं तो वो जो रोटियां बेलती हैं, रोटी बेली जाती हैं, तो वो किससे बेलती हैं? किससे बेलती हैं? बेलन से। देखा ना आप सभी ने बेलन? तो जो रोटियां बेलते हैं वो भी देखा आपने, बीच में से बिल्कुल ऐसा ही होता है, जो साइड होती है उसकी दोनों, जिसके हाथ लगा के वो बेलते हैं, होता है ना बच्चों, बिल्कुल ऐसा ही। हाँ, तो उसकी आकृति कैसी होती है? बेलनाकार। अब रसोई में एक और उदाहरण देखते हैं तो बहुत सारे उदाहरण, एक और उदाहरण देखते हैं हम रसोई में। क्या होता है? जो गैस का हमारा सिलेंडर होता है उसकी आकृति कैसी होती है? उसकी भी आकृति बेलनाकार होती है ना बच्चों? अच्छा, और उदाहरण हम देखते हैं अब एक आध और। तो उदाहरण क्या हो सकता है? तो और जैसे ये देखो बच्चों, क्या है ये? मार्कर पेन है। हाँ, इसकी भी आकृति कैसी है? इसकी भी जो आकृति है बेलनाकार आकृति है। ये देखो ऐसे, जब बेलनाकार होगा उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, क्या गुण होता है? ये ऐसे रोल कर सकता है। तो ये क्या हुआ? एक उदाहरण और हुआ हमारा, किस चीज का? बेलन का उदाहरण हुआ। और उदाहरण देखते हैं एक और। हाँ तो बच्चों एक उदाहरण और देखते हैं। अब हम रसोई में देखते हैं ना, कुछ कुछ सामान, जैसे रसोई में दाल डालते हैं, जो डिब्बे होते हैं हमारे, जो गोल गोल से डिब्बे हमें नजर आते हैं, तो रसोई में डालते हैं ना सामान। किसी में दाल है, किसी में चीनी रखी होती है, कई बार जो आटा रखते हैं वो भी हम रखते हैं। अब देखो एक और उदाहरण, जैसे ऐसे डिब्बे देखे हैं ना आपने घर पे, ऐसे। हाँ, तो ये भी एक बेलनाकार उसका उदाहरण है, जो डिब्बा हमारा, इसमें कुछ सामान डला हुआ है। तो ये भी किस चीज का एग्जाम्पल है हमारा? जो सिलेंड्रिकल शेप होती है, जो बेलनाकार आकृति होती है, उसका हमारा ये उदाहरण हुआ। तो हम बात करते हैं घन की। तो जो घन है, ये देखो बच्चों, जैसे लूडो हम खेलते हैं, डाइस खेलते हैं, तो ये हुई हमारी, इसके 6 फलक होते हैं, 6 फेसिज होते हैं, आमने सामने बिल्कुल ऐसे। लूडो खेलते हो जब आप, उसको खेलते टाइम करते हो ना, तो 1 से लेके 6 तक डॉट्स बनी होती हैं, तो 6 उसके फलक होते हैं। तो ये उदाहरण है। एक और थोड़ा सा इससे देखते हैं, दूसरा क्यूब का। ये देखो, इससे थोड़ा सा बड़ा है, ये क्या है? ये भी आपका घन का उदाहरण है, क्यूब का आपका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा घनाभ, क्यूबॉइड। अब इसकी भी 6 आकृतियां, 6 फलक होते हैं, 6 इसके फेसिस होते हैं। अब देखो बच्चों, अब घन के भी आप कहोगे, घन में भी 6 हैं, घनाभ में भी 6, इनमें अंतर क्या है? अंतर, इनमें मुख्य अंतर एक ही है कि जो घन होता है, जैसे लूडो वाला डाइस होती है आपकी, तो उसकी जो फलक होते हैं, 6 के 6 फेसिस होते हैं, सारे समान होते हैं। यानी कि समान कब होंगे? जब उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होगी तीनों की। इतना ही लंबा, इतना ही ऊंचा, इतना ही चौड़ा, तो वो बन जाएगा हमारा घन। लेकिन घनाभ में क्या है? ये देखो बच्चों, इसमें ये इसकी लंबाई कुछ ज्यादा है, चौड़ाई उससे कम है, और जो ये उसकी मोटाई या ऊंचाई है वो उससे भी कम है। तो इसमें तीनों की तीनों जो चीजें हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। इसके बाद हम लास्ट देखते हैं, क्या है ये? हमारी बॉल है ना,
तो बॉल, तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ गोलाकार आकृति का, स्फीयर का, स्फेरिकल शेप का। और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जैसे फुटबॉल होती है, फुटबॉल खेलते हैं बच्चे, वॉलीबॉल खेलते हैं और टेनिस खेलते हैं, और जितनी भी बॉल्स होती हैं, देखो ये उससे, ये छोटी बॉल है, ये इससे थोड़ी सी बड़ी बॉल है। इसकी भी आकृति कैसी है? इसकी भी जो आकृति हमारी गोलाकार आकृति। तो क्लियर है बच्चों सभी को? स्पष्ट हैं चीजें? ओके, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हमारी आज हमने 4 आकृतियों के बारे में जाना है, 4 शेप्स के बारे में जाना है। कितने के बारे में जाना आज? 4 शेप्स के बारे में। सबसे पहली कौन सी? बेलनाकार आकृति। उदाहरण क्या क्या होंगे हमारे? क्या उदाहरण होंगे घर पे? जैसे कोई डिब्बा है, बेलन है, मम्मी खाना बनाती है जिससे बेलती है रोटियां, वो कोई डिब्बे हो सकते हैं जिनमें हम सामान रखते हैं, जैसे हमने ये देखा था, ये वाला। उसके बाद घन है, जो घन हुआ हमारा 6 फलक होंगे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सबकी बराबर होगी। तो कौन कौन से हुए हमारे? बेलन, ये, उसके बाद घन, उसके बाद घनाभ, और उसके बाद स्फीयर यानी कि गोल, गोलाकार आकृति। फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल, ये सारी की सारी हमारी आकृतियां होंगी। ठीक है बच्चों, आप सभी को चारों आकृतियां ध्यान हो गई? सही है? सबको समझ भी आ गई बातें? दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत है? हाँ, लगती तो है जरूरत एक बार फिर। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम। चलो बच्चों, अब हम ये दोबारा रिपीट करते हैं शेप्स या आकृति के बारे में। अब ये हमारा दोबारा, ये है क्या है? ये हमारा सिलेंडर है। क्या है ये? सिलेंडर है, जिसको हम बेलन बोलते हैं। ये बच्चों, ये हमारा क्या है? ये हमारा क्यूब है। क्या है? क्यूब है। ये हमारा क्यूबॉइड है। और बच्चों, ये हमारी स्फीयर, ये हमारी एक बॉल है। देखो बच्चों, ये सिलेंडर है, ये दोनों साइड से गोल होता है और एक निश्चित इसकी ऊंचाई होती है। ये हमारा क्यूब होता है, जिसके 6 फेसेस होते हैं, यानी कि 6 फलक होते हैं, जो सभी के सभी बराबर होते हैं। ये हमारा क्यूबॉइड होता है, इसके भी 6 ही फेसेस होते हैं, 6 ही फलक होते हैं, लेकिन इन सभी की जो लंबाई है, ऊंचाई है या चौड़ाई है, वो बराबर नहीं होती। वो सब अलग अलग या अलग अलग ही होती है। देखो बच्चों, ये भी हमारे पास एक बॉल है। जैसे हम खेलते हैं सभी, जैसे बैडमिंटन, बैट बॉल या वॉलीबॉल या फुटबॉल, सभी में हम क्या यूज़ करते हैं? बॉल का प्रयोग करते हैं। वो हमारी सब कैसी होती हैं? वो भी हमारी स्फीयर या गोलाकार आकृति की ही होती हैं। अब आप लोगों को सभी को समझ आ गया होगा कि जो हमने आज जाना है शेप्स के बारे में, कि वो हमारी जो शेप्स हैं वो कैसी होती हैं और वो किस किस प्रकार की आकृति होती हैं। जैसा कि हम जाना है सिलेंडर के बारे में, जिसको हम हिंदी में बेलन बोलते हैं, क्यूब के बारे में, जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं और हिंदी में उसे घन बोलते हैं। और जैसे हमने जाना है कि क्यूबॉइड के बारे में, और हिंदी में इसको घनाभ बोलते हैं, और स्फीयर के बारे में और हिंदी में इसको हम गोल बोलते हैं। तो आज अब आपको इन शेप्स के बारे में तो समझ आ गया होगा कि इनकी जो आकृतियां हैं या शेप्स हैं वो कैसे कैसी होती हैं। अगली क्लास में हम इनके आयतन या क्षेत्रफल के बारे में भी जानेंगे। चलो बच्चों, अब आप अगली क्लास में ही इनके आयतन और क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।